दिल्ली का विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। आने वाले फरवरी के महीने में दिल्ली की 70 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम पार्टियां मैदान में कूद चली हैं। चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबने अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए हैं और वो लगातार मैदान में उछल कूद करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो इसी के साथ साथ चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी प्रमुख वे बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने भी, दोनों ने कल दिल्ली में एक साथ चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आकाश आनंद ने दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट पर जमकर प्रहार किया। जनसभा के दौरान जमकर आम आदमी पार्टी, बीजेपी व कांग्रेस को जमकर रगड़ने का काम किया और उनके किए गए आज तक के सारे क्रियाकलापों पर एक एक करके पोल खोलते चले गए। तो एक तरफ दिल्ली में भीम आर्मी चीफ ने भी जमकर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए जमकर इन तीनों पार्टियों पर प्रहार करने का काम किया। लेकिन अब देखना होगा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बार आखिरकार बहुजन राजनीति कहां तक पैर पसारती है और कितनी सीटों पर भीम आर्मी चुनाव जीतेगी और कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतती है। क्योंकि अभी तक दिल्ली में जितनी भी सरकारें बनी हैं, किसी ने भी बहुजन समाज के हितों में कोई खास कार्य नहीं किया। उल्टा उन्होंने बाबा साहब के नाम पर वोट तो बटोरने का काम किया, लेकिन उन्होंने बहुजनों के हित में कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे वहां के बहुजनों की तरक्की हो पाई हो। और जो एक सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज पार्टी की, 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और इसको पूरे देश में, देश के प्रत्येक जिले में बीएसपी के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाने का कार्य करते हैं। और अब खबर ये आ रही है कि बसपा सुप्रीमो अपने जन्मदिन पर 2027 के चुनाव का बिगुल फूंक रही है। यानी कि 2 साल पहले ही बहुजन समाज पार्टी आने वाले यूपी के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू करने वाली है और ये तैयारियां बहुत तेजी से होने वाली है। तो इस बार बीएसपी ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार बड़े ही दमखम से चुनाव लड़ना है और 2 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। और खबर ये है कि बसपा अपने प्रत्याशियों की प्रभावियों की खोज में लगी है। 2 साल पहले ही बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशी भी घोषित करने वाली है और कोई खास साथियों बड़ा ऐलान बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अपने जन्मदिन पर करती आई है। और इस बार बहुत बड़ा ऐलान बहन जी करने वाली है। जो एक खास बात है, जो बहन जी ने एक मीटिंग में कहा था कि पुराने नेताओं को बसपा में वापसी का रास्ता खोल दिया गया है। इस 15 जनवरी को ये मुहिम बहुत तेज होने वाली है और आपको 15 जनवरी को लगभग साथियों सैकड़ों नेता बसपा पार्टी में शामिल होते हुए नजर भी आ सकते हैं। क्योंकि कई नाम हमें खबर मिली है, कई नाम चयनित किए जा चुके हैं और कुछ नेताओं से बात भी की जा चुकी है और वो 15 जनवरी को ही बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी करने वाले हैं। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है साथियों। लगभग सैकड़ों नेता ऐसे हैं जो बहन जी के जन्मदिन पर पार्टी में घर वापसी करेंगे। ये वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ रही है। और अब मैं साथियों आपको वर्तमान की सबसे ब्रेकिंग खबर बताने वाला हूं बीजेपी को लेकर। बीजेपी का आज पूरे देश में प्रचार हो गया है कि बीजेपी पार्टी पूर्ण रूप से संविधान विरोधी है, महिला विरोधी है, दलित विरोधी है और देश विरोधी है। साथियों एक बार फिर बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने ऐसा विवादित बयान दिया है जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति में माहौल गर्म हो चुका है। रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस की नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर बीजेपी वालों को शर्म से डूबकर मर जाना चाहिए। जिस तरीके संसद के अंदर रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी के पूर्व सांसद दानिश अली को बेइज्जत किया था, उनके धर्म को लेकर, उनकी जाति को लेकर उन पर आतंकवाद का टैग लगा दिया था, यहाँ तक कि उनको कटमुल्ला तक कह दिया था, आतंकवादी कह दिया था। एक बार फिर साथियों उसी बीजेपी के पूर्व सांसद ने प्रियंका गांधी को लेकर ऐसा बयान दिया है। उनका कहना है कि हम दिल्ली में कालका की सड़कों को प्रियंका गांधी के गाल के जैसा बना देंगे। और अंत में साथियों वो
माफी भी मांगते हुए नजर आए हैं। पहले उनकी आप ये वीडियो देख फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसको लेकर भीम आर्मी प्रमुख ने भी क्या कुछ कहा और आम आदमी पार्टी के सांसद ने क्या कुछ कहा है। भीम आर्मी चीफ ने तो ये भी कह दिया कि महिलाएं उनको जूता मारने का काम करे, उनका जूतों से स्वागत करना चाहिए, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी के सांसद गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब को लेकर घृणित टिप्पणी की थी और उससे पहले कई बार बीजेपी के सांसद संविधान बदलने की बात कर चुके हैं। और अब ये रमेश बिधूड़ी का बयान जो आया है ये सब साफ साफ साबित करते हैं कि ये बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से देश विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, पिछड़ा विरोधी पार्टी है। आप इनके बयान को सुन लीजिए, फिर इसके बाद देखिए भीम आर्मी चीफ ने क्या कुछ कहा है। ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ होना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। एक नेता का नाम लेकर कहा है कि उनके गाल जैसा कर देंगे। तो आप नाम लेके बताएं क्या? प्रियंका गांधी जी के गाल की तरह कर देंगे। देखो, मैं पहली बात तो ये बहुत घटिया और ओछी टिप्पणी है और जिन सांसद ने, पूर्व सांसद ने टिप्पणी दी है, उन्होंने पहले भी इस तरह की टिप्पणी दी है। मैं ऐसी किसी भी तरह की टिप्पणी और किसी भी पार्टी के किसी भी नेता द्वारा दी जाए, मैं उसका विरोध करता हूं। ये टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ है और ये टिप्पणी जिस पार्टी के नेता ने दी है उस पार्टी में ये सोच अगर डेवलप हो रही है तो भारतीय राजनीति में भी राजनीति का गिरता हुआ स्तर है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए, इस तरह की टिप्पणी करके महिलाओं में उनका सम्मान नहीं, महिलाओं उनको उनके उस तरह के नेताओं को जूते मारने का काम करेंगे। ये महिलाओं पर टिप्पणी असहनीय है। ऐसे मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि ऐसे नेताओं पे सख्त कार्रवाई करके उनको अपनी पार्टी से निकालना चाहिए। सर, एक रमेश बिधूड़ी जी की सफाई भी आई है। उन्होंने कहा है कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई बयान आया है, इससे पहले भी हेमा मालिनी जी को लेकर इस तरह का बयान दिया जा चुका है। तो ठीक है, अगर किसी ने अपराध किया तो आप भी अपराध करो और आप कहो कि भाई ये सजा नहीं मिलेगी, तो आज कानून है। अगर ये गरिमाई टिप्पणी तो आप बता दो, ये अपमानित करने वाली टिप्पणी है, एक महिला पे हमला है। इस हमला का अगर ये नजरिए देखें किसी और ने किया था तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जिसने पहले किया था मैं उसको भी गलत मानता हूँ, जिसने आज किया मैं उसको भी गलत मानता हूँ। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कल भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में गाली देने वाले से लेकर सड़क पर नोट बांटने वाले तक को टिकट दिया है। इस व्यक्ति के बारे में तो बीजेपी जानती थी कि इसने संसद में गाली दिया था, बावजूद इसको टिकट दिया। और एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी करना, ये तो बहुत ही मतलब शर्मनाक है। और इन लोगों के हाथों में महिलाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, दिल्ली की महिलाएं